डियर स्टूडेंट्स, अभी हम चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। तो पहले इंटीग्रेशन का मतलब समझ लेते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है, और फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे, इसके फॉर्मूलाज भी बताएंगे आपको। तो इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन हमने सीख लिया। डिफरेंशिएशन की अपोजिट प्रोसेस होती है इंटीग्रेशन, या ये कहें कि एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। वही मैंने यहाँ लिखा है, इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। और इंटीग्रेशन एज एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, और इन्वर्स प्रोसेस होती है डिफरेंशिएशन की। अब यहाँ इस चीज़ को समझ लेते हैं। सपोज़ करो एक फंक्शन है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन है ना, इसका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है? स्मॉल एफ ऑफ एक्स लिखा है यहाँ पर। ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ना। तो ये डिफरेंशिएशन की प्रोसेस हो गई, और यहाँ हमें इस फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये मिल गया, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। तो अब अगर हम इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करें ना, ये देखिए, ये जो साइन दिख रहा है आपको ऐसा, और ये dx, ये अभी बताएंगे इनके मीनिंग। इसके बीच में हमें वो फंक्शन लिखना होता है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है ना। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इसको पढ़ते हैं ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। मतलब अगर हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस उसी ओरिजिनल फंक्शन पर पहुंच जाएंगे जिसका हमने डिफरेंशिएशन किया था। ठीक है, तो इसको ज़रा और एग्जांपल से समझ लेते हैं। ऐसे समझ लीजिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा। अभी सी के बारे में बताएंगे, सी क्या होता है। ऐसे ही एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, आपको पता है, तो 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस सी क्यों लगा रहे हैं बता रहे हैं आपको। प्लस सी यहाँ पर क्या है, ये जो सी लगा रहे हैं, वेयर सी इज़ एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है सी। सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आर्बिट्रेरी है, कोई एनी रियल नंबर हो सकती है। सी इज़ ऑल्सो कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अभी सी क्यों आ रहा है इसका मैं रीजन बता रहा हूँ। देखो, अगर आपने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया तो आपको पता है 2x आएगा। अगर आपने एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डिफरेंशिएशन किया तो भी आपको पता है 2x आएगा। अगर आपने एक्स स्क्वायर माइनस 5 का डिफरेंशिएशन किया तब भी आप पता लगाएंगे कि हाँ, इसका भी डिफरेंशिएशन 2x आएगा, क्योंकि -5 तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो आप एक्स स्क्वायर के साथ में कोई भी रियल नंबर प्लस या माइनस में लीजिए, डिफरेंशिएशन हमेशा 2x आने वाला है। तो जब 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x के इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर के साथ में हमें कोई कांस्टेंट मिलना चाहिए। अब वो कांस्टेंट हम क्या ले लेते हैं? सी ले लेते हैं। तो सी यहाँ कोई भी वैल्यू हो सकती है, एनी रियल नंबर हो सकती है सी की वैल्यू। तो सी इज़ ऑल्सो कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है ये। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है। इसके बारे में हम और पढ़ेंगे और समझेंगे क्या होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जब हम आपको पढ़ाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाएंगे, तो वहाँ आपको इसका और यूज़ समझ में आएगा। अब एक बात और समझ लीजिए कि यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यानी सी, या कहें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, केवल इनडेफिनिट इंटीग्रल में आता है। जब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब उसमें सी का यूज़ होता है। जब डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहाँ सी नहीं आता। ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये दो तरह के इंटीग्रेशन होंगे, एक तो डेफिनिट और एक इनडेफिनिट। सबसे पहले हमें इनडेफिनिट
इंटीग्रेशन सीखेंगे, उसके बाद फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन सीखेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स होती हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ 2 to 4, तो ये लिमिट हो गई है ना, x² dx। तो हमें x² का डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना है, और ये लोअर लिमिट हो जाती है, अपर लिमिट हो जाती है। तो जब लिमिट नहीं लगी होती है ना, केवल ऐसा लिखा हुआ है x² dx, तो ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। और जब यहाँ लिमिट लगा दी 2 to 4 या कुछ भी लिमिट लगा दी, तो फिर ये मैंने ये बोला कि जब हम विदाउट लिमिट लिखते हैं तो ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है, और जब हम लिमिट लगा देते हैं 2 to 4 या कुछ भी इस तरह से ये लिमिट लगा दी, लोअर लिमिट अपर लिमिट, इस तरह से कि इंटीग्रेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक होना है, तो फिर ये डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाता है। और जब डेफिनेट इंटीग्रेशन वाली बात आ जाती है तब c यानी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आता है ना। आर्बिट्ररी कांस्टेंट यानी कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन केवल कब आएगा, जब हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और ठीक है, तो ये डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में मैंने बता दिया आपको, और ये यहाँ मीनिंग भी मैंने बता दिया कि इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की अपोजिट प्रोसेस है, ठीक है। तो अब यहाँ कुछ सिंबल्स और उनकी मीनिंग समझ लेते हैं। टर्मिनोलॉजी, सिंबल्स, टर्म्स, फ्रेजेस। देखो ये ऐसा लिखा हुआ है इस तरह से, इसका क्या मतलब है, ये है इंटीग्रल ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रल ऑफ f फंक्शन का इंटीग्रल, ठीक है। इस पूरे को क्या बोलते हैं, इंटीग्रल। जैसे मैं आपको ऐसे बोलता हूँ d/dx और sin x, तो ये क्या डिनोट कर रहा है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ sin x। डी जो ऑपरेटर लगा देते हैं d/dx, तो वो ऑपरेटर उस फंक्शन के डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स को शो करता है। ऐसे ही ये इंटीग्रेशन का साइन और ये dx के बीच में हमने फंक्शन लिख दिया, तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये क्या शो कर रहा है, इंटीग्रल ऑफ फंक्शन f विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब यहाँ पर जो फंक्शन है f(x), इसको हम बोलते हैं इंटीग्रैंड, ठीक है। जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो उस फंक्शन को बोलते हैं इंटीग्रैंड। और यहाँ पर x क्या होता है, वो वेरिएबल होता है जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको। अब इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट का मतलब होता है फाइंड द इंटीग्रल, मतलब इंटीग्रल फाइंड करना, वो उसको मतलब बोल देंगे इंटीग्रेट करना। जैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका मतलब हम इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं। इसके बाद ये इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं। इंटीग्रेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल। तो इंटीग्रल फाइंड करने की प्रोसेस को इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको फट समझ में आ गया, इंटीग्रल, इंटीग्रेट और इंटीग्रेशन, ये तीनों अलग अलग वर्ड हैं, इन तीनों का अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। इंटीग्रल का मतलब ये फंक्शन, ये पूरा जो सिंबल के साथ में हमें मिलता है ना। तो इस प्रोसेस के बाद में जो चीज़ मिलेगी, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैंने यहाँ पे लिख दिया sin x dx, ठीक है, ये लिखा हुआ है वैसे ऊपर, एग्जाम्पल में दिया था, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। ये देखिए cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इक्वल टू sin x। तो यहाँ पर जो sin x लिखा है, sin x ये इंटीग्रल है, किसका इंटीग्रल है, cos x का इंटीग्रल sin x है, ठीक है। और ये जो पूरी प्रोसेस है इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। और ये cos x जो लिखा हुआ है वो cos x क्या है, ये cos x आपका फंक्शन है जिसका हमने इंटीग्रल निकाला है।